देखो, मैंने अपने जीवन के अंदर इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। तुम भले ही कितने परफेक्ट से परफेक्ट इंसान क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी ज़रूर होगी। एंड वो इनसिक्योरिटी इतने तगड़े लेवल से तुम्हारे अंदर होगी ना कि तुम्हारे पूरे के पूरे मेंटल पीस को बर्बाद करके रखा होगा। आज बात करेंगे इसी इनसिक्योरिटी के बारे में एंड किस तरीके से इससे मूव ऑन करना है एंड अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, इस चीज़ को भी समझेंगे। देखो, इनसिक्योरिटीज़ कई प्रकार की होती हैं एंड कुछ इनसिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो बाहर होती है। ठीक है, बाहर मतलब जैसे अगर तुम्हारे फादर गरीब हैं तो तुम्हें इस बात को लेकर इनसिक्योरिटी होती है कि मैं गरीब फैमिली में पैदा हुआ हूँ। एंड इनमें भी दो प्रकार होते हैं। एक ऐसी इनसिक्योरिटी जिसे तुम चेंज कर सकते हो और ऐसी इनसिक्योरिटीज़ जिसे तुम चेंज ही नहीं कर सकते हो। सो एक सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ है जिसे चेंज किया जा सकता है तो उसे लेकर परेशान होने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो जिस चीज़ से हल निकलने वाला है, सिंपल फैक्ट है, वो काम करो। बट वो काम भी नहीं किया जाता है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है। दूसरे प्रकार की इनसिक्योरिटी क्या बताई मैंने, जो चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जो चेंज नहीं किया जा सकता है ना, उसे हल करने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। देखो, एक्सेप्टेंस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। जिस पल से तुम किसी भी ट्रॉमा को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसी पल से तुम मूव ऑन करने लगते हो। ठीक है, देखो होता क्या है ना, हम अपने लाइफ के अंदर ना उन चीज़ों को लेकर कभी भी खुश नहीं होते हैं जो हमारे लाइफ के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छी अमाउंट में है एंड बहुत अच्छे फॉर्म में है। लाइक अगर तुम अपने बॉडी को देखो, तुम आसानी से इस वीडियो को देख पा रहे हो, तुम सुन पा रहे हो, ठीक है, तुम टेस्ट कर पाते हो। एक बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो हमारी लाइफ के अंदर बेहतरीन तरीके से हैं, बट दूसरे के जीवन के अंदर वो चीज़ें डिस्टर्ब हो रखी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास प्रॉब्लम है उनको लेकर दुखी मत रहो। ठीक है, दुखी रहो, पर उन चीज़ों को लेकर भी सुखी रहो। मतलब उन चीज़ों को लेकर भी ग्रेटफुल रहो कि ये मेरे पास है। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मैं उस चीज़ के लिए। अब दुखी रहो मैंने क्यों बोला, दुखी रहो मैंने इसलिए बोला क्योंकि बिना दुखी रहे तुम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई चोट लगी है तो तुम्हें उस चोट के मरहम पट्टी करने के लिए थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी तुम्हारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी है ना, उसको एक्सप्रेस करो। जो भी तुम्हारे अंदर पेन है ना उस चीज़ को लेकर, उसको बाहर निकालो। ठीक है, बाहर निकालने के बाद ही तुम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। बिना बाहर निकाले एक्सेप्ट कर लोगे तो बस ऊपर ऊपर से काम होगा। अंदर से कोई चोट, लाइक तुम्हें अगर चोट लगा है तो तुम उसको बिना धुले, ठीक है, पट्टी नहीं कर सकते हो। तो बिना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किए एक्सेप्ट कर लिया बोल देने से बस तुम गंदे चोट पर पट्टी बांधने वाला काम कर रहे हो, जो अंदर और इन्फेक्शन पैदा करेगा एंड एट द एंड सड़ा देगा। ठीक है, बात समझो। उस चीज़ को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, एक्सप्रेस करने के बाद एक्सेप्ट करना ज़रूरी है एंड लास्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूव ऑन करना ज़रूरी है। मूव ऑन करना मतलब क्या, अगर तुम्हारी हाइट छोटी है, ठीक है, तो उन एरियाज़ में ध्यान दो जो हाइट से मतलब नहीं है जिनका, लाइक पैसे कमाओ, कार खरीदो अच्छी खासी। तो बेसिकली तुम्हें अपने आप को लिमिट नहीं करके रखना। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन एक ही मिला है। ठीक है, इस जीवन में अगर हम उस चीज़ को लेकर रोते रहें जो हमारे पास नहीं है तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। बात यहाँ पर सिंपल सी है, मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे पास क्यों नहीं है, तुम क्यों छोटे हो, मुझे बस इतना पता है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए केपेबल हो। तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम कुछ अलग हटकर कर सकते हो। दैट्स इट। इस सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग को लेकर अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ कि तुम ज़रूर वो करोगे जो तुम करना चाहते हो। सो या आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और वीडियोस देखने की। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।